अगर इस दुनिया में सबसे कमीना कोई है तो वो है इश्क। वो किस कदर गलीच हो सकता है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये तुम्हें जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां तुम हर घिनौनी से घिनौनी हरकत एक बार में बिना सोचे कर जाओगे, जिनके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। तो उस एक शख्स के लिए अपना भविष्य, अपने लोग, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दोगे, वो भी बिना एक बार सोचे। तो 2018 में आई साजिद अली डायरेक्टेड लैला मजनू भी एक ऐसे ही प्यार में मशगूल प्रेमी की कहानी है, जहाँ अपने पर्शियन पोएम के मशहूर आशिक मजनू की दीवानगी और जुनून से इंस्पायर्ड ये कहानी तुम्हें इश्क के एक दर्दनाक पहलू से वाकिफ कराती है। जिस पर से बात करें इसकी कहानी की, तो अपना मजनू, जिसका मूवी में नाम कैस है, वो एक अमीर बाप की औलाद है। काफी अड़भंगी किस्म का आदमी जो दुनिया को खुलकर जीना चाहता है, हर मोड़ पर अपनी जिंदगी को पूरा खर्च करना चाहता है। वहीं अपनी लैला, वो मोहब्बत को समझती है, खुद को मिल रही अटेंशन को एंजॉय करने के बावजूद वो कभी किसी को मौका नहीं देती, क्योंकि उसे हमेशा से तलाश है एक राजकुमार की जिसे उसने अपने सपनों में सजा कर रखा है। जहाँ पर हमारा कैस एक राजकुमार की तौर पर उसे मिलता तो है, पर फिर हर एक प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी वो समाज, वो लोग, लोगों की बातें, अपनी इज्जत, इनके मोहब्बत के आड़े आ जाती है। जिस पर से लैला, जो नियम कायदे कानून को समझती है, वो अपने बाप की मजबूरी को समझते हुए कहीं और शादी करने को मान जाती है, पर पीछे छूट जाता है कैस। जब लैला का वो मजनू बन चुका है जिसकी दीवानगी को समझना इस दुनिया की कल्पना के परे है। जहाँ फिर मुझे ये बात याद आती है कि ये मर्जात होती ही ऐसी है, चाहे शमा पर परवाने का फना हो जाना हो या लैला के लिए मजनू का दुनिया के कायदे तोड़कर मोहब्बत करना, ये मर्जात हमेशा ही अपने इश्क को तूफान बनाकर सर पर छाए रखते हैं। जिस पर से मूवी पर वापस आए तो मूवी में कुछ फ्लॉज हैं जो तुम्हें शायद फील हो, पर इसकी कहानी में फ्लो करते वक्त तुम शायद उन्हें नजरअंदाज कर सकते हो। मूवी के कुछ क्रिंज पार्ट्स देखकर तुम शायद उस पर सवाल खड़े कर सकते हो, पर ट्रस्ट मी, इस फिल्म का आखिरी एक्ट आते आते तुम उसमें कहीं गायब से हो जाते हो। तुम्हारे सारे शिकवे कहीं मिट से जाते हैं और फिर तब तुम उस पर ध्यान भी नहीं दोगे। और यहाँ तारीफ करनी होगी इस मूवी की राइटिंग की। इम्तियाज अली और साजिद अली ने मिलकर इस मूवी को किस हद तक अंदर तक तोड़ देने वाला बनाया है, ये तुम्हें मूवी देख के अंदाजा लग जाएगा। जहाँ इस मूवी के कुछ डायलॉग्स मुझे काफी क्रिंजी तो लगे, पर वो एज अ नैरेटिव काम भी करते हैं, जो ये बात दर्शाते हैं कि जब पहला पहला प्यार होता है तो आदमी उस प्यार को पाने के लिए कितनी अटपटी हरकतें करता है। जिस पर से ये मूवी की कंक्लूजन की बात करें तो ये मूवी दर्शाती है कि ये दुनिया प्यार के लिए बनी ही नहीं है। ये दुनिया तकलीफों से भरी हुई है, जहाँ हर कोई उन तकलीफों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जबकि असलियत में इन तकलीफों से छुटकारा उसे ही मिलता है जिसने खुद को किसी की इबादत में इस कदर फना कर लिया है कि उसे इस दुनिया की तकलीफें अब महसूस नहीं होती। वो इश्क की गलीचता में उसकी खुशी बसती है और अब तो उसका इश्क ही इस पूरी दुनिया में बसता है। और सच कहूं तो ये कमबख्त इश्क होता भी तो ऐसा है। इसके दर्द में छिपी हुई खूबसूरती शायद सबको नहीं दिखती, पर जिसे एक बार महसूस हो जाए उसे फिर ये दुनिया जहन्नुम से कम नहीं लगती। आशिक होना इस कदर का पागलपन है कि तुम्हारे प्यार में ही तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारे प्यार में ही तुम्हारी इबादत होती है और तुम्हारे प्यार से ही तुम्हें मुक्ति मिलती है। खैर, ये मूवी काफी स्पेशल थी मेरे लिए, और सच कहूँ तो अपने दिल को तुड़वाने के बाद भी मोहब्बत का वो एहसास तुम्हें देखना है तो तुम ये मूवी जरूर देखना। और अगर तुमने मूवी देख ली है तो तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में। एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू सिनेमॉन्ग।